Good morning, students. Today, in the science class, we will discuss the chapter The Stars and the Solar System. In the previous video, we have discussed the half part of the chapter, and the remaining part we will discuss in this video. So, in the previous video, we have discussed about the heavenly bodies, universe, astronomers, astrology, and the sun. And in this video we will discuss about the heavenly bodies, that is the planets. इस वीडियो के अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे? प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट्स वो हेवनली बॉडीज हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट्स, कि फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर, ऑर्बिट्स या पाथ जिसके अंदर इलेप्टिकल पाथ के अंदर वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, दे आर नोन एज द प्लैनेट्स। दे आर 8 इन नंबर। ये नंबर के अंदर हमारे कितने हैं? 8 हैं। इनके नंबर को याद करने के लिए अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हमने कल शॉर्ट फॉर्म भी देखी थी। दोबारा से इनके नाम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज द मरकरी, सेकेंड वन इज द वीनस, थर्ड वन इज द अर्थ, द फोर्थ वन इज द मार्स। ये जो 4 प्लेनेट हैं हमारे, दैट इज द मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दीज आर नोन एज द इनर प्लेनेट्स। इनको हम क्या कहते हैं? इनर प्लेनेट्स कहते हैं। वेयर एज द रिमेनिंग 4, दैट इज द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, दे आर नोन एज द आउटर प्लेनेट्स। तो प्लेनेट्स को हम 2 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। इनर प्लेनेट्स विच आर क्लोजर टू द सन एंड आउटर प्लेनेट्स विच आर अवे फ्रॉम द सन। तो हमारे 8 में से 4 हैं वो इनर प्लेनेट्स के अंदर आते हैं और 4 हैं वो आपके आउटर प्लेनेट्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि प्लेनेट्स की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। उन करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देता हूँ, लिख करके हम डिफरेंस में पढ़ेंगे। जैसे ए प्लेनेट डू नॉट हैव द लाइट ऑफ इट्स ओन। किसी भी प्लेनेट की अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट द लाइट गेन फ्रॉम द सन। वो उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो वो सन से क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड, डिफरेंट प्लेनेट्स हैव द डिफरेंट साइज। अलग अलग प्लेनेट्स का साइज हमारा क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि मरकरी हमारा स्मॉलेस्ट प्लेनेट है और जुपिटर है हमारा वो क्या है? लार्जेस्ट प्लेनेट है। इसके अलावा जो आपका ए प्लेनेट हैज़ द डिफरेंट पाथ अराउंड विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन। हर प्लेनेट अपने अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो उसका जो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है दैट इज आल्सो डिफरेंट। सबसे कम है वो किसका है? जो सबसे क्लोजेस्ट है। कौन है? मरकरी। मरकरी अपना एक राउंड सन के चारों तरफ 88 डेज के अंदर पूरा कर लेता है। और सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है? जो सबसे लास्ट के अंदर है दैट इज द नेपट्यून। नेपट्यून टेक्स द लॉन्गर टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। द प्लेनेट्स आल्सो रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। जैसा कि आप जानते हैं अर्थ है वो सन के चारों तरफ तो रिवॉल्व करती ही करती है, इट आल्सो रिवॉल्व अराउंड इट्स ओन एक्सिस। वो अपने एक्सिस के चारों तरफ भी क्या करती है? रोटेट करती है। तो इसी तरह से सभी प्लेनेट्स हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द सन एंड रोटेट ऑन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। एंड द सम प्लेनेट्स हैव मोर देन 1 नेचुरल सैटेलाइट। जैसे नेचुरल सैटेलाइट की कल हमने बात की थी कि अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन है? मून है। उसी तरह से मार्स है, उसके कौन है? फोबोस और डीबोस। तो इस तरह से जो सभी प्लैनेट्स हैं उनमें से कुछ को छोड़ करके बाकी के अपने क्या हैं? नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टार्स एंड प्लेनेट। क्योंकि स्टार्स की हमने कल बात की थी कि गैसेस के बने होते हैं। कौन सी गैसेस थी? हाइड्रोजन और हीलियम। दैट इज द हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द हीलियम। तो आज हम बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस ये है, ए स्टार हैज इट्स ओन लाइट। ए स्टार हैज इट्स ओन लाइट। कि कोई भी स्टार है उसकी अपनी खुद की क्या होती है? लाइट होती है। दे हैव देयर ओन लाइट।
कि अपनी खुद की लाइट के कारण ये क्या करते हैं, हमें दिखाई देते हैं। जबकि प्लैनेट्स है, ए प्लैनेट हैव, ए planet do not have its own light, कि प्लेनेट की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, कि प्लेनेट डू नॉट हैव ओन लाइट। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें, स्टार ट्विंकल एट नाइट, ए स्टार ट्विंकल एट नाइट, कि स्टार्स जो होते हैं वो रात को क्या करते हैं, चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं। प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल एट ऑल, प्लेनेट्स डू नॉट ट्विंकल एट ऑल, प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। तीसरा, स्टार्स आर काउंटलेस इन नंबर, स्टार्स आर काउंटलेस इन नंबर, कि ये नंबर के अंदर काउंटलेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं। वेयर एज द प्लैनेट्स आर 8 इन नंबर, ये आपके कितने हैं, 8 हैं। इसके अलावा हम बात करें, स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज, स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज, ये साइज के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। कौन, स्टार्स। वेयर एज द प्लैनेट्स आर स्मॉल एज कंपेयर टू द स्टार्स, प्लैनेट्स आर स्मॉल एज कंपेयर टू स्टार्स, प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स के कंपैरिजन में, अगर हम इनको कंपेयर करें किसके, स्टार्स के साथ, तो उनके कंपैरिजन में प्लैनेट्स का साइज है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो स्टार्स हैं, स्टार्स डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, स्टार्स डू नॉट चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन, कि स्टार्स हैं वो अपनी पोजीशन को यूनिवर्स के अंदर, स्काई के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। जबकि द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, कि प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। तो क्या है हमारा सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, दैट ए स्टार हैज इट्स ओन लाइट, कि स्टार की अपनी खुद की लाइट होती है। ए प्लैनेट डू नॉट हैव इट्स ओन लाइट, प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। सेकेंड, द स्टार ट्विंकल्स एट नाइट, कि जो रात को हमें ट्विंकलिंग इफेक्ट देते हैं, दे गिव द स्टार्स गिव्स द ट्विंकलिंग इफेक्ट एट द नाइट्स। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एट ऑल, प्लैनेट्स है वो ट्विंकलिंग इफेक्ट शो नहीं करते हैं। थर्ड हम बात करें, स्टार्स आर काउंटलेस इन नंबर, कि नंबर के अंदर स्टार्स हैं वो काउंटलेस है, बहुत ज़्यादा हैं। वेयर एज द प्लैनेट्स आर ओनली 8 इन नंबर। नेक्स्ट की हम बात करें फोर्थ, द स्टार्स आर वेरी बिग इन साइज, की साइज के अंदर भी स्टार्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं। जबकि जो प्लैनेट्स हैं दे आर स्मॉल एज कंपेयर टू द स्टार, क्योंकि हम बात करें द सन इज आल्सो ए स्टार,
कि सन है वो भी हमारा क्या है, स्टार है। इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। कि आपसे अगर एक नंबर में कोई क्वेश्चन पूछता है कि नेम द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, दैट इज द सन। और आफ्टर द सन कौन है, अल्फा सेंचुरी। पहले है सन और आफ्टर द सन कौन है, अल्फा सेंचुरी। तो द सन इज आल्सो ए स्टार। तो आप देख सकते हैं कि द प्लैनेट्स आर स्मॉल एज कंपेयर टू द स्टार्स। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें, स्टार्स डू नॉट चेंज देयर रिलेटिव पोजीशंस। कि स्टार्स हैं वो अपनी रिलेटिव पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। वेयर द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। की प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो नो डाउट उनकी पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में। तो उनकी हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी। मरकरी जो है आपका सबसे पहला प्लेनेट है इनर प्लेनेट के अंदर, दैट इज क्लोजेस्ट टू द सन, जो सन के क्या है, क्लोज है। इसकी बात करते हैं। The first is the Mercury. मरकरी, इसको हम अपनी लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं, बुध भी कहते हैं। मरकरी प्लेनेट, इट इज द प्लेनेट, इट इज स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट टू द सन। ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट टू सन। कि सन के क्लोजेस्ट भी है ये, और स्मॉलेस्ट भी है, और नियरेस्ट भी है। इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 88 डेज। वन रिवोल्यूशन अराउंड सन इन 88 डेज। कि सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर ये कितने दिन में पूरा करता है, 88 डेज के अंदर ये पूरा कर लेता है। इसके अलावा द सरफेस ऑफ मरकरी जो है फेसिंग टुवार्ड्स द सन रिसीव्स द मैक्सिमम सनलाइट, और जिसके कारण वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, सबसे ज़्यादा होता है। सरफेस फेसिंग टू सन हैव टेम्परेचर। जो सरफेस आपकी सन की डायरेक्शन में होती है, टुवार्ड्स द सन होती है, वहाँ पे टेम्परेचर आपका कितना होता है, अबाउट 430 डिग्री सेल्सियस। एंड द सरफेस विच इज अवे फ्रॉम द सन, सरफेस away from sun have temperature, वहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है जो अवे होती है, दैट इज -180 डिग्री सेल्सियस। तो जो सरफेस सन की टुवार्ड्स होती है वहाँ पे टेम्परेचर है वो 430 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो अवे होती है वो -180 डिग्री सेल्सियस होता है। इट डूज नॉट हैव इट्स एनी नेचुरल सैटेलाइट, डू नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट। इसका अपना कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इसके अलावा इट इज़ विजिबल जस्ट आफ्टर द सनराइज इन द ईस्ट स्काई। तो ये हमें सनराइज के बाद ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, जस्ट आफ्टर द बिफोर द सनराइज, जब सनराइज होता है उससे पहले ये हमें ईस्ट डायरेक्शन के अंदर दिखाई देता है। एंड इन द वेस्ट डायरेक्शन जस्ट आफ्टर द सनसेट, और सनसेट के बाद जब सनराइज करता है उससे पहले ये ईस्ट डायरेक्शन में हमें दिखाई देता है ये प्लेनेट, और जब सनसेट होता है तो ये हमें वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर नियर द हॉरिजॉन हमें ये दिखाई देता है। इट हैज़
ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एटमॉस्फियर, इसके ऊपर जो एटमॉस्फियर है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। इट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज, इसको हम नेक्ड आइज से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो सेकेंड है हमारा, दैट इज द वीनस। सेकेंड प्लेनेट है हमारा वीनस, उसकी हम बात करेंगे। द नेक्स्ट प्लेनेट इज वीनस। वीनस जिसे हम शुक्र भी कहते हैं। वीनस की हम बात करें, वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। क्यों? बिकॉज इट्स एटमॉस्फियर इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो एटमॉस्फियर है वो किसका बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, जिसके कारण ये एटमॉस्फियर के ऊपर जितनी भी सनलाइट गिरती है वो उसे क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। सो देयरफॉर द वीनस इज द brightest planet in our solar system. It is closest planet to the earth. It is closed to the earth. ये हमारा जो अर्थ है, अर्थ प्लेनेट है, उसके क्या है, क्लोज है, एंड इट इज कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज, और इसको हम क्या करते हैं, कैन seen with naked eyes, इसको हम नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं। इट इज़ वेरी हॉट आफ्टर द मरकरी, द मरकरी से भी ज़्यादा क्या है, हॉट है। किसके कारण? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करती है। तो देयरफॉर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फियर ऑफ वीनस, इट इज़ हॉटर देन दैट ऑफ द मरकरी, ये मरकरी से भी ज़्यादा क्या है, हॉट है। इट इज़ विजिबल फॉर द 1 to 3 hours बिफोर द सनराइज इन द ईस्टर्न स्काई एंड 1 to 3 hours आफ्टर द सनसेट in the western sky near the horizon. On Venus, the sun rises in the west and set into the east because it rotates from the east to west. क्योंकि जो Venus है उसकी रोटेशन क्या है आपकी, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ये आपका रोटेट करता है। It does not have any natural satellite, इसका अपना कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। Venus also shows the phases लाइक द मून, जैसे हमने मून के कल फेजेज पढ़े थे उसी तरह से वीनस के भी आपके क्या होते हैं, फेजेज होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्लेनेट है, दैट इज द अर्थ। अर्थ की हम बात करें तो अर्थ के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। इट इज़ द ओनली प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर द लाइफ इज टू बी एग्जिस्ट, जहाँ पे अब तक हमें पता है कि जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज ओनली द प्लेनेट इज नोन एज द अर्थ। सेकेंड, द अर्थ हैव ऑल द सूटेबल कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ, अर्थ के ऊपर वो सारी कंडीशंस प्रेजेंट हैं जो लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, एयर, वाटर एंड परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तीसरा है, फ्रॉम द स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन, स्पेस से अगर हम अर्थ को देखें तो ये हमें कैसी दिखाई देती है, ब्लू ग्रीन दिखाई देती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, जैसा कि हमने बात की थी, मून है, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट of the earth. Of earth.
कि ये हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। उसके अलावा द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर, इट इज टिल्टेड बाय द 23.5 डिग्री। तो अर्थ का जो एक्सिस है जिसके ऊपर ये रोटेट करती है परपेंडिकुलर नहीं है, इट इज टिल्टेड, ये एक तरफ झुका हुआ है, किस एंगल से, 23.5 डिग्री। एंड द अर्थ टेक 365 days to complete its one rotation around the earth। 365 सही 1/4 दिन के अंदर ये अपना एक रिवोल्यूशन क्या करती है, सन के चारों तरफ पूरा करती है। और जबकि ये अपने एक्सिस के चारों तरफ अपना एक राउंड 24 आवर्स के अंदर पूरा कर लेती है। सन के चारों तरफ ये कितने दिन में पूरा करती है, 365 1/4 डेज। और जबकि खुद के एक्सिस के चारों तरफ हम बात करें तो इसके चारों तरफ ये 24 आवर्स के अंदर अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेती है। कितना टाइटल है, दैट इज़ द 23.5 डिग्री। इस एंगल पे ये अपने एक्सिस पे क्या है, टिल्टेड है। इसके अलावा जो अगला प्लेनेट है हमारा, दैट इज़ द मार्स। मार्स की हम बात करें तो मार्स इज़ द रेडेस्ट इन द कलर। मार्स की हम बात करेंगे तो इसे हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं। रेड प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट इज द मार्स। मार्स इज आल्सो नोन एज द रेड प्लेनेट। इसे हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं। क्यों रेड प्लेनेट कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। किसकी सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, आपका आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है। देयरफॉर द मार्स इज नोन एज द रेड प्लेनेट। इसलिए हम इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इट इज नियरली हाफ साइज ऑफ द अर्थ। साइज की बात करें इसके, हाफ साइज ऑफ अर्थ। अर्थ के साइज से इसका साइज क्या है, हाफ है। इट हैज़ ए थिन एटमॉस्फेयर कंटेन द ट्रेसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके ऊपर बहुत कम मात्रा के अंदर ट्रेसेस पाए जाते हैं, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के। इट हैज़ द 2 नेचुरल सैटेलाइट्स। इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। कौन कौन से, फोबोस एंड डीमोस। फोबोस एंड डीमोस, ये आपके इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। नेचुरल सैटेलाइट किसके, मार्स के। मार्स हैज द 2 नेचुरल सैटेलाइट। जैसे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसी तरह से मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डीमोस। इट इज कोल्डर देन द अर्थ। इट इज कोल्डर देन अर्थ। ये अर्थ के कंपैरिजन में क्या है, कोल्ड है, इसका टेम्परेचर लो है। इट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। इसको हम नेक्ड आइज से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैन बी सीन विद नेक्ड आइज। इसे हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। तो ये सारे करैक्टर्स हमारे किसके हैं, मार्स के हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज़ द जुपिटर। जुपिटर की हम बात करें तो जुपिटर हमारा है, दैट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट। उसके बारे में हम बात करते हैं कि कितना है जुपिटर। जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जुपिटर के बारे में हम सोलर सिस्टम में जानते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर।
इट इज़ द, जिसे हम बृहस्पति भी कहते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर जुपिटर है, ये आपका लार्जेस्ट प्लेनेट है। कितना बड़ा है? द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स बिगर, लार्जर देन अर्थ, लार्जर देन अर्थ। ये इसका क्या है? मास है। किसका? जुपिटर का। किससे ज़्यादा? अर्थ के कंपैरिजन में। और ये हमारा क्या है? लार्जेस्ट प्लेनेट है। पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता है लार्जेस्ट प्लेनेट कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट आपका कौन है? दैट इज़ मरकरी। और लार्जेस्ट आपका कौन है? जुपिटर। इसके अलावा हम बात करें कि जुपिटर हैज़ 53 नोन सैटेलाइट्स। इसके कितने हैं? 53 नोन सैटेलाइट्स। इतने सैटेलाइट इसके नोन हैं और कुछ इसके प्रोविजनल सैटेलाइट्स भी हैं जिनके बारे में अभी कन्फर्मेशन नहीं है। दैट इज़ 26 प्रोविजनल सैटेलाइट्स इट्स आल्सो हैव। इट हैज़ ए थिक एटमॉस्फियर। इसका एक थिक एटमॉस्फियर है जिसके कारण जो सनलाइट इसके ऊपर गिरती है उसे ये क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। इट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। इसको हम नेक्ड आइज से आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज़ द सैटर्न, जिसे हम शनि कहते हैं। सैटर्न, जिसे हम शनि भी कहते हैं। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? इट हैज़ द मोस्ट विजिबल एंड ब्यूटीफुल रिंग्स। इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। रिंग सिस्टम इसके ऊपर पाया जाता है। शनि के अलावा इसकी एक और ख़ास बात भी मैं बता देता हूँ कि द डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज़ लिस्ट। अगर हम शनि को पानी के अंदर डालें, सैटर्न को, इट विल फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। ये पानी की सरफेस पे क्या करेगा? फ्लोट करेगा। और इसके ऊपर जो आपको रिंग्स दिखाई देते हैं, दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ गैसेज एंड आइस। वो किसके बने हुए हैं? आइस और गैसेज के बने हुए होते हैं। इट अपीयर्स पेल येलो इनटू द कलर्स। ये हमें कैसा दिखाई देता है? पेल येलो कलर का हमें दिखाई देता है। एंड इट हैज़ 53 कन्फर्म्ड एंड 9 प्रोविजनल्स सैटेलाइट्स। इसके भी हमारे कितने हैं? 53 सैटेलाइट्स हैं। और जो प्रोविजनल हैं वो कितने हैं? 9। 53 तो आपके कंफर्म हैं और 9 इसके प्रोविजनल हैं। इसके अलावा इट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। इसको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, लेकिन जो रिंग्स हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं विद द नेक्ड आइज। द रिंग कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप। देन द नेक्स्ट इज द यूरेनस। यूरेनस की हम बात करें, यूरेनस जो है आपका, ये आपका है दैट इज इट इज़ आल्सो हैव द रिंग सिस्टम। इसके अंदर भी आपका क्या होते हैं? रिंग्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और इट हैज़ 27 सैटेलाइट्स। और इसके अपने खुद के कितने हैं? नॉन 27 सैटेलाइट्स हैं। लाइक द वीनस, यूरेनस आल्सो रोटेट ईस्ट टू वेस्ट। वीनस की तरह ही यूरेनस भी आपका ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। एंड इट इज़ हाईली टिल्टेड। कितने एंगल पे टिल्टेड है? 98.7 डिग्री। 98.7 डिग्री के ऊपर ये टिल्टेड है अपने एंगल के ऊपर। इट कैन नॉट सीन विद फ्रॉम द अर्थ। कैन नॉट सीन फ्रॉम अर्थ। इसको हम अर्थ से नहीं देख सकते कि बिकॉज इट इज़ इन द आउटर प्लेनेट्स। एंड द लास्ट इज द नेपट्यून, जिसे हम क्या कहते हैं? वरुण कहते हैं। नेपट्यून इज आल्सो हैव द रिंग सिस्टम। इट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। इट इज़ वेरी कोल्ड एंड टेक्स द मैक्सिमम टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन बिकॉज इट हैज़ द एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इट हैज़ 13 नोन सैटेलाइट्स
सैटेलाइट्स एंड वन इज़ द प्रोविजनल सैटेलाइट। अगर हम बात करें सैटेलाइट्स की तो वरुण है, उसके आपके कितने हैं 13 नॉन सैटेलाइट हैं, और एक है आपका वो कैसा है आपका दैट इज़ द प्रोविजनल सैटेलाइट। इसके अलावा भी आपके सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि एस्ट्रॉयड है, कोमेट है, मेटियोर्स हैं, मेटेरॉयड्स हैं, और ये सारे हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे एस्ट्रॉयड हैं वो इरेगुलर शेप की हेवनली बॉडीज होती हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। कोमेट हैं ये स्मॉल आपके बॉडीज़ होती हैं मेड अप ऑफ आइस एंड डस्ट, जिसके अंदर एक आपका हेलीकोमेट है जो हमें 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। और इसके अलावा जो आपका डिस्टेंस है यूनिवर्स में मेजर करने के लिए दैट इज़ द लाइट ईयर। लाइट ईयर के द्वारा हम यूनिवर्स के डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। लाइट ईयर इज़ द यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस इनटू द यूनिवर्स। लाइट ईयर होता क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इनटू द 1 ईयर इज नोन एज द लाइट ईयर। जो एक साल के अंदर जितना डिस्टेंस आपकी लाइट ट्रेवल करती है उसे हम क्या कहेंगे, लाइट ईयर कहेंगे। तो ये सारे आपके हैं, लाइट ईयर है आपका जिसके द्वारा हम हेवनली बॉडीज़ के बारे में डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसके अलावा आपकी कॉन्स्टिलेशंस बचती हैं। कॉन्स्टिलेशंस क्या होती हैं कि द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच कैन बी रिकॉग्नाइज बाई ए फॉर्मिंग ए पर्टिकुलर शेप। कॉन्स्टिलेशन उसे कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, जैसे कि उर्सा मेजर जिसके अंदर 7 स्टार्स होते हैं, उर्सा माइनर उसके अंदर भी 7 स्टार्स होते हैं, हंटर कॉन्स्टिलेशन। तो ये सारी कॉन्स्टिलेशन है जो एक परफेक्ट ग्रुप ऑफ स्टार्स विच मेक ए पर्टिकुलर शेप बाय विच वी कैन रिकॉग्नाइज इनटू द स्काई, दे आर नोन एज द कॉन्स्टिलेशंस। तो ये सारी कॉन्स्टिलेशंस हैं आपकी बुक के अंदर दे रखी हैं। उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर है, हंटर कॉन्स्टिलेशन है, स्कॉर्पियस है, कैलिस्पोडिया है, ये सारी आपकी क्या है कॉन्स्टिलेशंस हैं। उसके अलावा आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट के बारे में हमने पढ़ लिया। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम मैन मेड सैटेलाइट भी कहते हैं, मेड बाय द ह्यूमन। किसके लिए बनाए गए हैं, फॉर द वेदर फोरकास्ट, फॉर द टेलीकम्युनिकेशन इनटू रेडियो टेलीविजन एंड फॉर द रिमोट सेंसिंग, इन सब के बारे में, और फॉर द नेविगेशन। जैसे आजकल आप जीपीएस सिस्टम को देखते हैं अपने मोबाइल के अंदर जो हमें रास्ता बताता है, वो भी आपका किससे जुड़े होते हैं, आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट से जुड़े हुए होते हैं, और वो हमें इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे आप न्यूज़ के अंदर वेदर फोरकास्ट देखते हैं तो जिसमें देखते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, उसके बारे में हम फोरकास्ट से पता लगता है, दैट इज़ आल्सो गिवन बाय द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो ये सारा आपका इस चैप्टर के अंदर है। आई थिंक आप सारे चैप्टर को इससे वीडियोस की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे, रिवाइज करेंगे, और फिर भी कोई भी डाउट है तो उसे आप मेरे से क्लियर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।